क्यों नहीं हो रही ना पढ़ाई? बट फिर भी सपना है 70/70 लाने का फिजिक्स। अब मुझे पता है आप लोगों ने कहाँ कहाँ टाइम वेस्ट किया है, शॉर्ट्स देखकर, मूवीज़ देखकर, वीडियोस देखकर, इधर उधर करके आप लोगों ने टाइम वेस्ट तो कर दिया। बट अब भी इच्छा है कि अब कैसे पढूं। आखिरी के 2 महीने बचे हैं, 2 महीने भी क्या 50 दिन बचे हैं। क्या भैया मैं अब से पढ़कर टॉप कर सकता हूँ? अरे यार तुम्हारी तरह मैं भी स्टूडेंट रहा हूँ, मैंने भी तुम्हारी तरह ही स्ट्रगल किया है। हम लोगों की आदत है कि लास्ट में पढ़ते हैं। हाँ मेरे दोस्त, मैंने भी लास्ट में पढ़कर ही टॉप किया था। तो ये बात तो तुम भूल जाओ कि हम लोग टॉप नहीं कर सकते। बस सारा जो गेम है वो आपके माइंड सेट का है। अगर आप लोगों ने ठान लिया कि मुझे बोर्ड एग्ज़ाम में टॉप करना है चाहे कुछ भी हो जाए, तो तुम्हें टॉप करने से कोई नहीं रोक सकता। और अगर तुमने ठान लिया कि अब कुछ नहीं हो सकता, तो फिर तुम्हें कोई टॉपर बना भी नहीं सकता। सो अपने माइंड सेट है ना, इसको थोड़ा ऊपर उठाओ। लीजेंड की तरह सोचो कि मेरे को 14-14 घंटे पढ़ाई करनी है, ऐसे सोचो। फिर आपका आउटपुट जो आएगा ना ऐसे सोचने पर, फिर उसको अप्लाई करो। और जो आपका आउटपुट आएगा वो ऑलमोस्ट 7-8 घंटे का तो ज़रूर आएगा। तो आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है, क्योंकि मैं भी स्टूडेंट रहा हूँ और अभी भी स्टूडेंट ही हूँ, तो आप लोगों की जो भी प्रॉब्लम्स है वो मुझे पता है। तो सुनो, अब जो हो गया सो हो गया। आप लोगों को करनी है कड़ी मेहनत। तो आप लोगों की जो भी प्रॉब्लम्स है वो मैंने पहले ही लिख ली है और उनका सॉल्यूशन भी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोगों को अब क्या करना है। तो सबसे पहली बात, आप लोगों को डरना नहीं है, ना ही टेंशन लेनी है। अब ऐसे मत सोचो कि मैंने अब पीछे कुछ नहीं पढ़ा, सारे साल भर मौज मस्ती की है, अब कुछ नहीं हो सकता। मैंने बोला ना सारा गेम माइंड सेट का है, तो उसको ध्यान में रखो। अब फिजिक्स में जो पढ़ने का जो फॉर्मूला होता है अपने, अब देखो फिजिक्स में है ना, जो पढ़ने का जो तरीका होता है वो बाकी सब्जेक्ट्स के मुकाबले में डिफरेंट होता है थोड़ा। मैथ्स और फिजिक्स में लगभग सेम ही तरीका होता है पढ़ने का। बट आप लोगों को वैसे समझा जाए तो फिजिक्स है ना वो मैथ्स से ज़्यादा हार्ड लगती है, मुझे तो लगती थी, क्योंकि इसमें मैथ्स से ज़्यादा मेरे को मैथ्स में जो सवाल होते थे वो इजीली याद हो जाते थे, मतलब 1-2 बार प्रैक्टिस करने पर। बट इसमें क्या है कि 1-2 बार 3 बार भी अगर डेरिवेशन को कर लिए फिर भी हम लोग भूल जाते हैं डेरिवेशन को। फिजिक्स में ऐसा रूल है। तो समझ कर पढ़ना है। पहली मेन चीज़ फिजिक्स में आप लोगों को समझ कर पढ़ना है, रटना नहीं है। अभी मैं आप लोगों को कंप्लीट बताऊँगा। तो सबसे पहले सिलेबस, आप लोगों ने बहुत से ऐसे स्टूडेंट हो गए जिन्होंने अभी तक सिलेबस को नहीं देखा होगा। तो पहले आप लोग सिलेबस को समझो अच्छे से। सिलेबस को समझने के बाद में ये देखो कि क्वेश्चन कहाँ से पूछे जा रहे हैं अपने पास में। जो कहाँ क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में जो लेटेस्ट PYQs में ईयर में आए हैं, डेस वर्क में, मॉडल पेपर में, इनमें आप लोग क्वेश्चन छानना शुरू करो। वहीं से देखो कि कौन कौन से क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है फिजिक्स में। इस प्रकार से आप लोगों को ये रिसर्च खुद से करनी पड़ेगी और बाकी के इंपॉर्टेंट वीडियो तो मैं लाता ही रहूँगा। तो आप लोगों की अब तीसरी चीज़ है कि आप लोगों को अपनी क्या है, लिखावट, राइटिंग अच्छी रखनी है थोड़ी बोर्ड एग्जाम में, प्रेजेंटेशन में। और याद रखना बोर्ड एग्जाम से पहले मॉडल पेपर ज़रूर हल करके जाना। यहीं पर 3 घंटे जो आप पेपर होता है अपना, उसमें आप लोग को प्रैक्टिस यहीं पे करके जानी है। बाकी में फिजिक्स का पेपर इतना लेंदी होता है कि 3 घंटे में भी होता ही नहीं है। मेरे खुद के क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन छूट गए थे। अब बात है कि क्या पूछा जाता है और किस प्रकार से एग्ज़ाम पैटर्न है, उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को तैयारी करनी है। जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और न्यूमेरिकल और डेरिवेशन और फिल इन द ब्लैंक, ये सभी आते हैं राजस्थान बोर्ड में। तो आप लोगों को इस प्रकार से तैयारी करनी है। अब देखो मोस्ट ऑफ द बच्चों को दिक्कत कहाँ आती है इस फिजिक्स में। तो मोस्ट ऑफ द बच्चों को दिक्कत आती है एक तो डेरिवेशन में, एक न्यूमेरिकल में। बस 2 ही डर रहता है फिजिक्स में। तो थ्योरी तो हर कोई याद कर लेता है इसमें। तो देखो अब इनका सॉल्यूशन भी मैं लिख के लाया हूँ। तो आप लोगों को क्या करना है, अब देखो वो टाइम तो है नहीं कि आप लोग मतलब पूरा सिलेबस लिखने बैठो, नोट्स बनाने बैठो। तो नोट्स तो मत ही बनाना कि मेरे पास में पड़े हुए नोट्स केमिस्ट्री के और फिजिक्स के। अगर आप लोगों को चाहिए हो तो मुझे ये नंबर दे रहे हैं स्क्रीन पे, इन पर आप लोग मुझे व्हाट्सअप कर देना। मैं आप लोगों को नोट्स प्रोवाइड करा दूँगा। पूरे नोट्स हैं मेरे पास में फिजिक्स और केमिस्ट्री के, तो मैथ्स के नहीं है मेरे पास में। अब देखो वन शॉट लेक्चर देखने आप लोगों को। जो भी मैं इंपॉर्टेंट वीडियोस आप लोगों को लेकर आ रहा हूँ वो एग्ज़ाम ओरिएंटेड ही है। जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं क्वेश्चन हैं वो वही हैं डायरेक्ट। अब देखो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ना है आप लोगों को, जो भी बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, बस वही पढ़ना है। बाकी के अदर फालतू के लफड़ों में नहीं पढ़ना है। फालतू के जो जेई के जो क्वेश्चन है वो आप लोगों को नहीं लगाने। नीट के क्वेश्चन फिजिक्स में ये नहीं लगाने, इतने हाई लेवल का क्वेश्चन पेपर नहीं जाता है। बस आप लोगों को जो सर बताए, जहाँ से भी स्कूल से भी आप पढ़ रहे हो, वो जो करवाएं उन नोट्स को अच्छे से कर लेना, वीडियो देख लेना, आप लोगों का काम हो जाएगा। अब देखो MCQ पढ़ो,
और MCQ भी आप लोगों को इंपॉर्टेंट जैसे मैंने करवा रहा हूँ चैप्टर्स के, तो आप लोगों को MCQ करने हैं। MCQ बहुत 7-8 क्वेश्चन आते हैं लगभग, तो काफ़ी वेटेज है उसका। और MCQ क्वेश्चन ऐसे हैं, अगर आप लोगों को चैप्टर की डीपली नॉलेज होगी तभी आप लोग MCQ कर पाओगे, अदरवाइज़ आप लोग MCQ को अटैम्प्ट भी नहीं कर सकते। तो आप लोगों को इसके लिए चैप्टर पढ़ना जरूरी है। अब देखो इंपॉर्टेंट डेरिवेशन पढ़ो और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही आप लोगों को अभी कवर करने पर ध्यान देना है। जो भी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, जैसे चैप्टर 1 में विद्युत द्विध्रुव की अक्षपर तीव्रता, निरक्षपर तीव्रता, गाउस का नियम, उसका जो लॉ है वो मैकेनिज्म किस सिद्धांत पर कार्य करता है, जैसे ट्रांसफार्मर हुआ अपने पास में चैप्टर 7 से। तो इसी प्रकार से आप लोगों को भी अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखनी है। मतलब कि अभी ये जो टाइम है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइम है। आप लोगों को अपनी प्रिपरेशन को ब्रेक डाउन नहीं करना, अभी स्लो नहीं पढ़ना है। आप लोगों को मतलब दिन रात लग जाना है। मैं तो यार नहाने खाने का भी पता नहीं रहता था। तो इस तरीके से प्रिपरेशन करनी है, तब जाके आप लोग डिसेंट स्कोर कर पाओगे। मैं मेरी स्टोरी भी आगे बताऊँगा आप लोगों को, किस प्रकार से मैं इतनी लो परसेंटेज पर ही रुक गया। तो उसका कोई एक रीज़न है, जो मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो कभी आएगी तब आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूँगा। अगर इस पर अच्छा रेस्पॉन्स रहा तो आई विल शेयर इट विथ यू। सो फ्रेंड, ये तो फिजिक्स के 70 पे से 70 मार्क्स कैसे लाए ये मैंने आप लोगों को बताया। अगर आप लोग इन्हें फॉलो करते हो तो आप लोग 70 नहीं तो 50 प्लस तो आराम से स्कोर कर लोगे। और बहुत से स्टूडेंट तो ऐसे हैं कि भाई पास करा दो, तो पास तो यार आप लोग हो ही गए हो। अगर इतना आप लोगों ने वीडियो देख लिया और इसे अप्लाई करना है, मेन चीज़ ध्यान रखना, इसे अप्लाई करना, देखते रहने से कुछ नहीं होता। अब इसके बाद में कोई वीडियो मत देखना कि 70 में 70 कैसे लाए, ये वो। लास्ट टाइम है, बस मैक्सिमम आप लोगों को स्टडी करनी है। 8 से 10 घंटे की स्टडी आप लोगों को करनी ही है। ध्यान रखना, अगर कुछ नहीं पढ़ा है तो, और स्मार्ट वे में तैयारी करनी है, स्मार्ट वर्क करना है, ध्यान रखना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करना, और अपने प्यारे से इस दोस्त को भी सपोर्ट जरूर करो। थैंक यू फ्रेंड।